हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है 7th क्लास में जो चैप्टर नंबर 5 अपन ने स्टार्ट किया था उसको जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल क्या होते हैं और क्षार के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो अम्ल बच्चों उनको कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसको ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। और ये जो है इसके उदाहरण भी अपन ने किए थे फिर कि दो प्रकार के अम्ल होते हैं, प्राकृतिक अम्ल, खनिज अम्ल। प्राकृतिक में कुछ पढ़े थे अपन ने, जैसे फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में होता है, दही में जो है लैक्टिक अम्ल होता है, अंगूर और इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल होता है, उसमें टमाटर और पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऐसे ही एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले में होता है, नींबू और संतरे में जो है सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना। सेब में जो है मैलिक अम्ल होता है बच्चों। इस तरीके से सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। तो ये कुछ अम्ल हैं प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक स्रोतों से ये प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, इनको अपन बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल। एक होते हैं खनिज अम्ल, जो कि बच्चों फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, मानवों द्वारा बनाए जाते हैं कुछ केमिकल से, उनको कहते हैं अपन क्या, खनिज अम्ल कहते हैं। तो इसके ये अपन ने सारी बातें कर ली थी। फिर हमने पढ़ा था कि क्षार क्या होते हैं। क्षार उनको कहते हैं जो कड़वे होते हैं और स्पर्श में साबुन जैसे लगते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके उदाहरण दे गए थे अपन ने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। फिर हम जो है लवण के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो लवण होते हैं बच्चों ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद में बनते हैं। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया कर लेते हैं तो उससे जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं लवण। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो ये जो है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद में बनते हैं, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये होती है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सूचक। सूचक का मतलब होता है बच्चों इंडिकेटर, और इंडिकेटर क्या होते हैं, अम्ल और क्षार को पता करने के लिए अपन जो है कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं, कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं जो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं, ठीक है ना। अम्ल और क्षार का पता करने के लिए हम जो है कुछ ऐसे चीज़ों का, कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं जो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर, सूचक कहलाते हैं। फिर ठीक है, अब इसमें जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है लिटमस पत्र। क्या आता है बच्चों, लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र जो है बच्चों ये क्या होता है, लिटमस पत्र जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब ये लाइकेन क्या चीज़ है, लाइकेन जो है ये बच्चों क्या होता है, ये कवक व शैवाल जब दोनों साथ साथ रहते हैं तो उसको कहते हैं अपन क्या, लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। जब कवक और शैवाल जब साथ साथ रहते हैं, सहजीवी संबंध जब बनाते हैं तो ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं लाइकेन। क्या कहलाते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। और इससे ध्यान रखना है कि लाइकेन से जो है ये प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। लाइकेन जैसे कि इस एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में कि जहाँ पे ये नाले होते हैं या पानी जहाँ पे रेगुलर बहता रहता है वहाँ पे हल्के हल्के हरे रंग की जो है परत आ जाती है। तो उसी तरीके से जो है लाइकेन होते हैं और इनसे जो है लिटमस पत्र बनाया जाता है। अब लिटमस पत्र जो मुख्य रूप से बच्चों ये नीला व लाल रंग में ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से इन्हीं रूप में पाया जाता है, नीला और लाल। अब जब ये अम्ल जब इस नीले लिटमस को जब अम्ल में या अम्लीय विलयन में डुबाया जाता है तो ये कैसा हो जाता है बच्चों, लाल हो जाता है। और जब लाल लिटमस को क्षारीय विलयन में डुबाया जाता है तो ये कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दिमाग में। इसके लिए एक ट्रिक भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है, अनिलाक्स। क्या ध्यान रख सकते हैं, अनिलाक्स। अनिलाक्स से कैसे याद रखोगे, ऐसे मतलब हो गया अम्ल, ठीक है, नी का मतलब हो गया नीला, ठीक है, ला का मतलब हो गया लाल, व शय का मतलब हो गया क्षार, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, अम्ल जो है, अम्ल देखो इधर से अम्ल के लिए इस तरफ से जाना है तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार के लिए बोलोगे तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। ये ट्रिक है इसकी, लिटमस पत्र से किस तरीके से याद रखा जाता है। ठीक बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। फिर देखिए इसमें और भी सूचक दे रखे हैं, इसमें और बहुत सारे सूचक दे रखे हैं।
जैसे हल्दी एक सूचक है, ऐसे गुड़हल के पुष्प यानी फूल एक सूचक है। तो एक उदासीनीकरण विलयन होता है बच्चों, उदासीन विलयन। एक क्या होता है? उदासीन विलयन। ये जो है ऐसा विलयन होता है जो लिटमस पत्र का कोई भी रंग परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं अपन उदासीन विलयन। फिर एक हल्दी जो है बच्चों एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। टर्मरिक, ये क्या करती हैं, जैसे आपने देखा होगा सफ़ेद कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, हल्दी या सब्जी गिर जाती है तो दाग लग जाता है वहाँ पे। अब वो जब अपन उसको साबुन से धोते हैं बच्चों, तो वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है या ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये एक सूचक है। और साबुन में क्या होता है? क्षार होता है। तो क्षार में जो है ये किस तरीके से बदल जाती है? भूरे कलर में बदल जाती है या लाल कलर में बदल जाती है। तो हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा गुड़हल की पत्तियाँ जो है ना बच्चों, ये भी एक सूचक है। गुड़हल के फूल है। गुड़हल के फूल जो हैं ये भी एक सूचक है। गुड़हल का फूल जो है ये क्या करता है? अम्लीय विलयन में तो हल्का गुलाबी रंग का उसको विलयन को बना देगा, ठीक है ना, अम्लीय को। और क्षारीय में जो है ये हरे कलर का हो जाता है। इस तरीके से जो है ये भी एक सूचक है। तो ये सूचक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की जो है क्षारीय विलयन का पता लगाने के लिए जो है उपयोग में लिए जाते हैं, उनको कहते हैं अपन सूचक, ठीक है ना। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हुई नहीं हुई आपकी, ठीक है। फिर देखिए इसमें एक आता है बच्चों फिनोल्फथेलिन, ठीक है। फिनोल्फथेलिन ये भी एक सूचक है। ये भी एक क्या है बच्चों? सूचक है। इससे भी अपन जो है पता करते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों? सूचक होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? सूचक होते हैं। ठीक है। इसमें क्रियाकलाप 5.1 क्रियाकलाप 5.2 दे रखा है, वो आप लोग करेंगे, ठीक है ना। 5.1 और 5.2 को आप लोग करेंगे, मतलब आप इनको देखना है, आपको केवल जो है थोड़ा सा इसमें पढ़ना है इसको कि किस तरीके से इसमें सूचक के बारे में बता रखा है, ठीक है। लिटमस पत्र और इनके बारे में बता रखा है, ये आप लोग देखेंगे। तो ये सारी बातें क्लियर हुई नहीं हुई आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सूचक अपन उपयोग में लेते हैं। ट्रिक बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ट्रिक बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। तो ये थी आज की क्लास, और अब मिलते हैं अगली क्लास में अपन, ठीक है।